कि दुनिया में तुमको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग फ्री। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिन्हें अभी भी ये लगता है कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहूँगी। सो हे गाइस, देयर इज़ नो इंट्रो इन दिस वीडियो। डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई भी लड़की होगी, ऐसी कोई भी फीमेल होगी जिसको इंडिपेंडेंट होना पसंद नहीं होगा। हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना है, हर फीमेल को इंडिपेंडेंट होना है, जस्ट बिकॉज कि वो अपने अकॉर्डिंग जी पाए अपना जीवन। क्योंकि उसके जीवन पे हक जताने वाले बहुत लोग रहते हैं। पहले पेरेंट्स रहते हैं, हमको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फिर इन लॉज आ जाते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, बट अब एक चीज़ मैं बताऊँ कि दुनिया में तुमको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग फ्री। तुमको यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, इवन यू आर इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट। तुम्हें हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम सोचो भी कि तुम्हारा जीवन जो है वो अपने पेरेंट्स पे, फैमिली पे, इन लॉज पे डिपेंड रह के चल जाएगा, तो आपका जीवन चल तो जाएगा, बहुत अच्छे से चल जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि आपका फ्रीडम सैक्रिफाइस हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम लड़कियों को फ्रीडम है तो वो हमारे लिए पता है बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि इन एन इंडियन सोसाइटी फ्रीडम बहुत कम लड़कियों के पास होती है। तो हमारी यहाँ पे फ्रीडम सैक्रिफाइस हो जाती है जब भी आप अपने पेरेंट्स पे, अपने इन लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। आपको डिपेंडेंट होना है, द प्राइस इज यू हैव टू सैक्रिफाइस योर फ्रीडम। एंड ठीक है, तुम सोचो भी ठीक है तुम्हारा जीवन चल जाएगा, हम सेक्रीफाइस कर देंगे, तुम अपने अकॉर्डिंग खा नहीं पाओगे, कहीं जा नहीं पाओगे, तुम्हें हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी कि यार मुझे ये ड्रेस चाहिए, मम्मी ले लूँ, पापा ले लूँ, या इन लॉज से अपने जो भी हस्बैंड वगैरह होगा उनसे पूछोगे कि ये ले लूँ। तुम्हें हर चीज़ के लिए पूछना पड़ेगा उनसे, क्या पहनूँ, क्या खाऊँ, कब जाऊँ, कब आऊँ। तो फ्रीडम तो तुम्हारी बिल्कुल सेक्रीफाइस हो गई है। अब उनकी 4 बातें भी तुम्हें सुननी पड़ेगी जो तुम्हें बिल्कुल पसंद भी नहीं होंगी। अगर कोई अपने घर में तुम्हें रख रहा है, तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, तुम्हारा पालन पोषण कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो तुम्हें 4 बातें सुनाएगा। इवन इफ वो तुम्हें नहीं अच्छी लगती है, तुम्हें सुननी पड़ेंगी। तो जब आप नॉन इंडिपेंडेंट होते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी झेलनी पड़ती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, स्टिल आपको झेलनी पड़ेगी। ठीक है, और बेसिकली कोई लड़की अगर नॉन इंडिपेंडेंट है, या वो चाहती थी, उसका ड्रीम था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना था पर मैं बन नहीं पाई, वो जितने भी एक्सक्यूजेस देती है, तो वो उसी के कारण हुआ है ऐसा। क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो लड़े अपने ड्रीम्स के लिए और उस ड्रीम्स को ना पा पाए। हम एक लेवल पे आके हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। ये वाला माइंडसेट रहेगा तो काहे की फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम आपको ऐसी फ्री में मिल जाएगी। और सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं है, अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए आपको अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बॉयज़ पर तो ये प्रेशर डाला जाता है कि नहीं तुमको तो अर्न करना ही है, तो वो तो किसी तरह कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन हम लड़कियों का ये रहता है कि चलना नहीं हुआ तो क्या हुआ। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिन्हें अभी भी ये लगता है कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहूँगी, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहूँगी और लाइफ अच्छी कटेगी। तो वो अच्छी नहीं कटेगी, सिर्फ कटेगी। ठीक है, अच्छी काटने के लिए ना तुमको फ्रीडम चाहिए रहेगी। बिना फ्रीडम के तुम्हें सोचा जाए कि तुमको पिंजरे में तुमको सारे दाने दे दिए जाएँ। ठीक है, तुम्हें पिंजरे में दाना डाल दिया जाए पर तुम्हें उड़ने की आज़ादी ना दी जाए, तो क्या तुम ऐसी लाइफ प्रेफर करोगे? मुझे बताओ। नहीं प्रेफर करोगे भाई। तुम्हें उन लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जो कि तुम्हें खिलाते नहीं हैं, तुम्हें पिलाते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल योर नेबर्स, उनकी भी 4 बातें सुननी पड़ेंगी। क्योंकि वो तुम्हारे घर में आएंगे, तुमको, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे इन लॉज को सुनाएंगे कि तुम्हारी बेटी ऐसा करती है, तुम्हारी बहू ऐसा कपड़े पहनती है, ये करती है, वो करती है। तो व्हाट्स दैट? फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें टोकेंगे। ठीक है, कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उस जगह तुम ये नहीं बोल सकती कि मैं ना अपना खाती हूँ, अपना कमाती हूँ। ये वाला एटीट्यूड तुम वहाँ पे नहीं दिखा सकती। तुम्हें सर नीचे करके सुनना पड़ेगा सारी चीज़ें, और अगले बार से वो सब अवॉइड करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है, बट किसी चीज़ पे रोक टोक लगाने में
और एक चीज़ को समझाने में कि बेटा ये चीज़ गलत है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, देर रात तक घूमना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, छोटे कपड़े पहनना कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, बट हमारी सोसाइटी इन सब चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो हमें ही इन्हें सुधारना पड़ेगा। और हमने सुधारने का ठेका नहीं लिया है। बेसिकली बात ये है कि हमें जो करना है, हमें जो पहनना है, हमें जहाँ जाना है, हम जाएंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड अभी। ठीक है, क्योंकि और हाँ, अब बात करें अगर इंडिपेंडेंट वुमेन की, तो एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन तुम्हें क्या करना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अभी के मस्ती मज़े, अभी का कंफर्ट जोन, अभी की पार्टीज़। ठीक है, अभी जो स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी जो सो रहे हो बैठ के, क्योंकि सब तुम्हें बना बनाया मिल जा रहा है, खाना पीना एवरीथिंग। ठीक है, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। कभी कभी लोगों को लगता है कि कंफर्ट जोन छोड़ने से अच्छा है कि हम इंडिपेंडेंट ना बने, डिपेंडेंट रह लेंगे। तो यहीं पे क्या होता है कि तुम्हारा 90% कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाता है, और अच्छी चीज़ है, जितना कम कॉम्पिटिशन होगा उतना ज़्यादा तुम सक्सेसफुल होगे, है ना। एंड बेसिकली द एंड पार्ट और द कंक्लूजन इज़ कि तुम्हें हर जगह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, वेदर तुम इंडिपेंडेंट हो या नॉन इंडिपेंडेंट। कैसे? अगर आप डिपेंडेंट हो, आपको अपना फ्रीडम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहली चीज़ फ्रीडम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ दूसरों के ओपिनियन पे चलना पड़ेगा, जो कि आपको बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगा, फिर भी चलना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज तुम कमा नहीं सकते, तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम कमा नहीं रहे हो, तुमने उस समय हार मान ली, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो उसके लिए आपको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अभी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अभी जो आपको एक चुल होती है कि हाँ मेरा कोई पार्टनर हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपना सारा टाइम वो पार्टनर ढूंढने में इन्वेस्ट कर दोगे, अपना सोचोगे कि मुझे कोई अच्छा मिल जाए, तो वो अभी नहीं मिलने वाला। एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था मैंने कि नेवर फाइंड लव एंड डेथ बिकॉज दे विल कम इन देयर टाइम। तो हर चीज़ के लिए ट्राई करो, हर चीज़ फाइंड करो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, सब चीज़ ढूंढो, बस मौत और प्यार कभी मत ढूंढने जाना, क्योंकि जब सही समय होगा तो वो आपके पास आएगा। चाहे आप अभी कितने भी हाथ पैर मार लो कि मुझे ग्रीन फ्लैग मिल जाए, मुझे बहुत अच्छा हैंडसम लड़का मिल जाए, अच्छा कमाने वाला मिल जाए, तो उसके लिए आपको भी उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा ना। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी चीज़ें कि वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन इन टुडेज जनरेशन। वरना सेक्रीफाइस करना अपना फ्रीडम। दैट्स ऑल। बाय बाय।